ये मुश्किल होता है। और आज के दौर में माशाल्लाह ऐसे लोग हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जो आपको सिखाते हैं कि अपने बिजनेसेस को कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में है ये कि वहाँ पे टेक पे ज़्यादा, आपको पता है उनका जो है ना टेक पे ज़्यादा फोकस होता है। मतलब वो ये चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि इतना नहीं है जितना इंडिया में ज़्यादा है कि मतलब वो टेक्नोलॉजी के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपने साथ में ये भी कहा है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा मौके मिलते हैं, इंडिया टेक को ज़्यादा तरजीह देता है, इंडिया की टेक की वजह से ज़्यादा आगे आ रहे हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 100+ ऐसी कंपनी, 100+ जो 1 बिलियन प्लस का बिजनेस कर रही है, यूनिकॉर्न जैसे कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी भी ऐसी नहीं है, एक कंपनी भी नहीं है। ऑयल एंड गैस की एक कंपनी है 1 बिलियन प्लस है, बस एक कंपनी है, वो भी किसी प्राइवेट बंदे की नहीं है। तो एक कंपनी भी नहीं है। तो आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बिजनेसेस को प्रमोट किया जा रहा है? सर प्रमोट मतलब आप ये चाह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं दी जा रही है? सपोर्ट चाहिए आपको सर? आपको क्या लगता है, आप बताएं, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है सपोर्ट मिल रही है। देखिए आपको सपोर्ट मिल रही है, फिर यहाँ पे कंपनियां बंद क्यों नहीं रही हैं? एक भी यूनिकॉर्न कंपनी क्यों नहीं बनी है? सर ऐसा है कि सपोर्ट तो मिलती है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो अलमिया है ना वो ये है कि एक अगर आगे बढ़ रहा है ना तो दूसरा उसके पीछे से टांग खींचता है। इस वजह से नहीं कर पाते ग्रो बहुत सारी। तो इसका मतलब सपोर्ट नहीं मिल रही है ना? लेकिन बहुत से 50% सपोर्ट है, 50% सपोर्ट नहीं। 50% वो लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, 50% वो है जो आपको सपोर्ट देते हैं। अब ये कौन से लोग हैं जो आपको उठाना चाहते हैं? ये वो है जिनको आप पैसे दे के आप उनसे सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट मिलती है, पैसे से आपको पता है पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है, तो पैसे से सपोर्ट भी मिल जाती है। तो पैसे से अगर काम हो रहा है इसका मतलब सपोर्ट नहीं है सर? लेकिन आपको लगता है कि पैसे देने से जो काम हो रहा है ये सपोर्ट है? जी लगता है, क्योंकि हम इस चीज़ में हैं तो हमें पता है कि अगर आपकी आप अपना बिजनेस एक्सपीरियंस बताएं, आपका क्या बिजनेस एक्सपीरियंस? सर मेरा एक छोटा सा ब्रांड है, ठीक है, लेडीज़ क्लॉथ्स है और उसमें, और एक ना बच्चों के छोटे क्लॉथ्स है, ठीक है, उसमें है। अब उसमें ये है कि पहली बात तो ये बताऊँ ना, वो ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस किस तरह सेल करते हैं आप? सर वेबसाइट्स के थ्रू और ऑनलाइन, टोटल से वेबसाइट से ऑनलाइन फेसबुक एंड हमारी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल्स आ रही है, अच्छा सब कुछ है। सपोर्ट हमें कहाँ से मिली? हमने जहाँ से सीखा उन्होंने हमें अच्छा सिखाया, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा। हमने बनो काबिल से सीखा है बिजनेस डेवलपमेंट, या डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स हम कर रहे हैं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट हमने कोर्स कंप्लीट किया, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे। ये गवर्नमेंट का इदारा तो नहीं है बनो काबिल? ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, जमात इस्लामी का इदारा। तो मतलब गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया ना? आपको लोन गवर्नमेंट दे रही है कोई? जी लोन गवर्नमेंट दे रही है, बिल्कुल दे रही है। आपको मिला? नहीं, हमने लिया नहीं है, क्योंकि जाहिर है अगर आप लोन लेते हो तो उसको वापस भी करना होता है ना। लोन तो दे रही है आपको गवर्नमेंट का, एक प्रोग्राम है यूथ बिजनेस स्कीम, इस तरह कुछ नाम है उसका, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का एक वो है प्रोग्राम है। लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो तो उसे वापस भी करना है ना। अब मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट पड़ी है, ठीक है मेरे पास इन्वेस्टमेंट, तो मैं लोन क्यों लूँ? वो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उस तरह की सपोर्ट नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया कि फ्री में भी सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर। आपको क्या लगता है ज़्यादा सपोर्ट बिजनेस को 100 में से कितने नंबर इंडिया को देंगे, कितने पाकिस्तान को देंगे? ज़्यादा बिजनेस को सपोर्ट इंडिया में मिलता है पाकिस्तान में? देखिए मैं 100 में से अगर इंडिया पाकिस्तान का मुवाजना करूँ तो 70% इंडिया में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 30-40% सपोर्ट। 30-40% मतलब आधे से भी कम? आधे से भी कम, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना वो डिजिटल तो आया ही नहीं है। ठीक है, आजकल जो ज़्यादातर इंडिया में आप देखिए बिजनेस ज़्यादातर डिजिटल हो गए, इस वजह से वो ज़्यादा चलता है। ठीक है, पूरी दुनिया उनको जानती है उनके बारे में, सही। हमारे डिजिटल की तरफ नहीं गए, उनकी वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस हो, फिजिकल प्रेजेंस हो हमारी। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस आज के दौर में जो आने वाला दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है, उसमें आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस लाजमी है। आपको पता है, आपने कहा ऑनलाइन बिजनेस इंडिया के अंदर होता है। इंडिया के अंदर एक पान वाला, खोखे वाला, रेडी वाला भी जो है ना, वो अपनी पेमेंट यूपीआई से करता है। आप चलो पान खोखे रेडी वाले को तो छोड़ें, जो भिखारी होता है ना, भिखारी, आप भिखारी के पास, कोई भिखारी आपके पास आएगा, हाँ, वो आपको बोलेगा QR कोड से मुझे भीख दें। तो इतना एडवांस हो गया। अमेरिका के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब अमेरिका के अंदर भी इस तरह जो पब्लिक के अंदर ये इस्तेमाल इस तरह नहीं करती है पब्लिक, जिस तरह इंडिया के अंदर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, बिल्कुल ईजी, आपको कैश लेके जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरह वो तो है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इससे भी तो बिजनेस बढ़ता है ना। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डिजिटल की तरफ अभी तक गया नहीं है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत कम लोग हैं जो जा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, ठीक है, उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप अच्छे से सीख रहे हो, अच्छी जगह से सीख रहे हो, तो आप उसे मैनेज भी कर लोगे। अब ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में लोग जानते नहीं है, इसलिए उसको स्केल करना, कॉम्पिटिशन कम है ऑनलाइन बिजनेस में। मैं ये कह रहा हूँ, कॉम्पिटिशन कम है इंडिया के मुकाबले में यहाँ पर कम है। मतलब इंडिया में जैसे अगर एक ब्रांड कोई स्टार्ट करते हैं ना, कोई एक नौजवान बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कंपटीशन ऑनलाइन उसके और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। पाकिस्तान में इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है इंडिया के मुकाबले में। तो मैं ये कहूँगा कि भाई पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा बेहतर है फिजिकल बिजनेस। आप कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? सर मैंने पिछले साल 2024 में, पिछले साल 2024 अगस्त में स्टार्ट किया था अपना। तो अभी तक प्रॉफिटेबल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि भाई ऑनलाइन ही है, सब कुछ ऑनलाइन है, हमारी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल्स भी होती है। कितने टाइम के बाद आप प्रॉफिट में आए थे? कितना टाइम आपको
लगा? सर हाँ, ये मेन सवाल है और अच्छा सवाल है। मुझे 6 महीने लगे थे उसको प्रॉफिट बनाने में। तो 6 महीने तक आप लॉस में जा रहे थे या बराबर? 6 महीने तक जो है ना, स्टार्ट में तो सेल्स आ रही नहीं थी, ठीक है, मतलब वो ज़ाहिर है उसको समझना पड़ता है ना। मैंने जो स्टार्ट किया था, एक बंदे का एक ऑनलाइन ऐड देखा था, फिर उससे ट्रेनिंग ली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मैंने कहा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती जिस तरह की आप चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उससे ट्रेनिंग ली, मैंने बोला हाँ भाई इन्होंने बताया तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, लेकिन 6 महीने तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिले। 6 महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आ रहे हैं। तो आप बिजनेस को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आपकी सोच के मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक जाए आपका बिजनेस? ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए तो कहाँ तक जाना चाहिए? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई मेरा जो बिज़नेस है ना, ठीक है, वो क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहूँगा कि भाई मॉल्स वगैरह में, ठीक है, कोशिश मेरी यही होगी। नहीं, आप किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? मतलब आप अगर देखें ना, $1 मिलियन का बिजनेस बनाना चाहते हैं, $1 बिलियन का बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं सर, और मैं- कौन कौन सी कंट्रियों में मल्टीनेशनल बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर ही या एक सिटी के अंदर ही? ये जो बिज़नेस है ना क्लोथिंग ब्रांड, ये मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ही, सिर्फ पाकिस्तान से बाहर ना। इसके अलावा हम अभी काम कर रहे हैं परफ्यूम के ब्रांड पे, उसे हम ये चाह रहे हैं नहीं, जो कर रहे हैं उसका पता है। जो कर रहे हैं वो तो मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ही रहे, और पाकिस्तान में उसकी वो इंटरनेशनल में नहीं चाह रहा उसको ले जाना। और कितना बड़ा करना चाहते हैं? और सर इंशाल्लाह कोशिश रहेगी 100 मिलियन तक तो जाएगा इंशाल्लाह। 100 मिलियन रुपीज़ या डॉलर? 100 मिलियन रुपीज़। पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है या इंडिया के अंदर? बिजनेस ज़्यादा ग्रो किस जगह पे करता है, पाकिस्तान में या इंडिया में? सर बेसिकली तो आप अगर देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया में ज़्यादा ही करता है, सही है, क्योंकि उसकी जीडीपी बहुत आई है। लेकिन पाकिस्तान भी इंशाल्लाह अगर आगे तरक्की की तरफ जाएगा, वो बिजनेस से ही होगा तरक्की की तरफ। और पाकिस्तान होगा नहीं, अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही करंट है? सिचुएशन में तो इंडिया हमसे थोड़ा आगे है ना। आप देखेंगे जीडीपी के लिहाज से देखेंगे, आप जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से भी देखेंगे, वो हमसे आगे। लेकिन अगर पाकिस्तान सपोर्ट करेगा हमारे बिजनेसेस को, और अगर हमारे से भी कोई अच्छे बिजनेसेस बड़े निकलेंगे, तो हम भी तरक्की करेंगे जैसे इंडिया कर रहे हैं, हम उनसे आगे भी निकल सकते हैं। 70 साल से तो यही सुन रहे तरक्की करेंगे। ये कौन सा टाइम आएगा कि तरक्की करेंगे और तरक्की होगी? ये कौन सा टाइम आएगा ये तो बताओ। चले आज ये बता दे, ये कब करेंगे? सर ये तो हम भी आवाम है, आप भी आवाम है, आप भी जानते हैं हम कितने सालों से रह रहे इधर। अब तक कराची में यूनिवर्सिटी रोड तक नहीं बनी, हम उनको क्या बोलेंगे तरक्की करने के लिए? तो बिजनेस इसी वजह से तो आगे नहीं बढ़ते। अक्सर एजुकेशन तबका जो है वो जॉब की तरफ चला जाता है। तो जो भी करेगा, बिजनेस को अगर सपोर्ट ही नहीं मिलेगी, बिजनेस को फंड्स नहीं मिलेंगे, सही है, तो जो इसके अलावा टैक्सेस इतने हाई हो जाते हैं कि आप पे ही नहीं कर सकते। आप डिजिटल मार्केटिंग में भी आप देख ले, अभी क्रिप्टो में भी आप देख ले, पाकिस्तान उस पर टैक्सेस लगे हैं, सही है। क्रिप्टो में टैक्स अभी तक लगा नहीं है। अभी शुरू हो गए ना इंशाल्लाह, अभी देखेंगे, आप देखेंगे आगे तो क्या होता है। अभी तो बहुत पहले पाकिस्तान में तो क्रिप्टो बैन हो गया था, मौलवियों ने उनको हराम कर दिया था, लेकिन अभी उसको हलाल कर दिया है। ये मौलवी हर चीज़ को हराम क्यों कर देते हैं? मौलवी ये चाहते हैं कि सब हमसे आगे निकले, फिर उसके बाद जब उनको हलाल कर ले, जब वो सब आगे निकल जाए, हम उसको हलाल कर दे, फिर उसके बाद हम ना आए, हम उनसे पीछे ही रहें, सही है। मौलवी का तो अक्सर यही चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के पीछे होने में ये मौलवियों का भी किरदार है? बेसिकली तो सबका ही किरदार है, मतलब हम सबका भी है, सही है। लेकिन अगर सपोर्ट अच्छी तरीके से मिलेगा, तालीम अच्छी तरीके से मिलेगी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इंडिया सपोर्ट करती है, आप उनके बड़े बड़े शोज, शार्क टैंक से आपने शोज देखा होगा ना, सपोर्ट मिलता है ना उनको, उधर से फंड्स मिलते हैं ना, गवर्नमेंट खुद भी सपोर्ट करती है। बहुत सारे ऐसे मैंने खुद जब मैं मतलब कुछ साल पहले हमने देखा था, वो ब्रांड्स कुछ भी नहीं था, आज वो ब्रांड्स बिलियंस में चले गए, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं वो लोग। अभी हम लोगों को यहाँ और पाकिस्तानी शार्क टाइम की आपने बात की, पाकिस्तानी शार्क टाइम कैसे है? इंडिया का शार्क टाइम तो बड़े बड़े बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे बिजनेस को हेवी फंडिंग दे रहे हैं। पाकिस्तानी शार्क टाइम के अंदर जो लोग जा रहे हैं उन्हें क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? सर पाकिस्तानी शार्क टैंक्स को सही से मेहनत नहीं आ रही है, वो इधर ई कॉमर्स के बिजनेस कर रहे हैं वो, और जो आप इंडिया के देखेंगे वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तानी इधर जितने भी ब्रांड्स आप देखेंगे, इनमें से अक्सर ब्रांड्स को तो छोटे तबके, छोटे इलाकों में अब तक आए भी नहीं है। अगर वो आएंगे, वो क्योंकि ब्रांड्स का ही काम है ना, आप मार्केटिंग सर्विसेज का ही काम है, सेल्समैन का ही काम है कि आप छोटे तबके तक लेकर आए ब्रांड्स को आराम से। क्योंकि अभी आप देखेंगे, आप किसी भी स्टोर में, बड़े स्टोर में चले जाए, आपको नेस्कैफे मिलेगा, पाकिस्तान के कौन सा ब्रांड आपको मिलेगा? पाकिस्तान का कोई कॉफी का ब्रांड आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा आपको। तो इस वजह से अगर पाकिस्तान के ब्रांड्स आगे आएंगे, वो अपने सर्विसेज को छोटे तबके तक लेकर आएंगे, तो प्रोवाइड करेंगे, वो बड़े होंगे तो फिर वो आएगा ना। पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है बिजनेसेस के ज्यादा मौके या इंडिया के अंदर? ऑनेस्ट ओपिनियन देना। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए पाकिस्तान है ना, इस्तेमाल होता रहा इस्तेमाली क़ुव्वतों के हाथों, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जो जंग हमारी नहीं थी, हम जिसके अंदर एंटर हुए, उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा पाकिस्तान के अंदर। वो कौन सी जंग थी? तालिबान के हवाले से जंग थी, जो मसले मसाइल थे, जो हमारा मसला ही नहीं था। हाँ, मतलब वो अमेरिका की जंग थी। कहने का मकसद ये कि रशिया को खाम खा के रशिया के साथ लड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अमेरिका की जंग लड़ी थी पाकिस्तान में। मैं उस जंग की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो तालिबान वाली जंग थी, एग्जैक्टली, हमें 9/11 के बाद, 9/11 के बाद के हमें उस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। उसका खुमियाजा हमें पाकिस्तान में भुगतना पड़ा, यहाँ के हालात ख़राब हुए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, और बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा अफगान यहाँ पे हमारे पास आए। अफगान तो पहले से आए हुए यहाँ पे। अफगान तो पहले से आए, लेकिन ये जो IDP से फिर हमारे ऑपरेशन शुरू हुए NWFP में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मसाइल पैदा हुए, और जाहिर बात है उसका हमें नतीजा भुगतना पड़ा कई हवालों से।
इंडिया के साथ हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। इंडिया की मार्केट अपनी मार्केट है, पाकिस्तान की अपनी मार्केट है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं 18 साल पाकिस्तान से बाहर नौकरी करके आया हूँ। कौन सी कंट्री? मैं हनीवेल के अंदर होता था, हनीवेल इंटरनेशनल के अंदर।